हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ये रीडिंग हम एक छोटी सी रीडिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स। ठीक है, ओके ओके देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। ठीक, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में बहुत डीपली थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत डीपली, मतलब जो एक कनेक्शन होता है, जो प्यार होता है, जो एक होता है ना कि अंदर से हमें फील होता है कि हाँ यार यही तो है हमारा फ्यूचर पार्टनर, है ना। वो पर्सन आपके सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यही तो है, इसी में तो सब क्वालिटी है जो मैं खोज रहा था। मैं जो मैं कई सालों से, कई महीनों से जिसमें खोज रहा था, जिसका मुझे इंतज़ार था, ये वही तो है। मैं किसी और का क्यों इंतज़ार कर रहा हूँ जब ये मेरी लाइफ में है। तो मैं क्यों किसी और के लिए इतनी ज़्यादा आहें भर रहा हूँ जब ये मेरी लाइफ में है। तो मेरी लाइफ में होने का कारण सिर्फ़ और सिर्फ इसका कारण है, सिर्फ़ और सिर्फ ये है मेरी लाइफ में, तभी तो है मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत। इसके आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ये पर्सन ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है मेरे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ मेरे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है ये बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर बहुत डीपली सोच करके, बहुत ज़्यादा डीपली सोच करके ये पर्सन को तकलीफ़ लग रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक बर्डन दिखाई दे रहा है। मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसलिए भी तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पर्सन मुझे अपनी तकलीफ़ को, अपने दर्द को कहीं ना कहीं वो मारते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है, जैसे कि होता है ना कि तकलीफ़ें, दर्द। ये पर्सन सोचते हुए कि मेरी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें क्यों आती हैं, आखिर मेरी ही लाइफ में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें क्यों आती हैं। दूसरे की लाइफ में भी तो आ सकती थी ना, मेरी ही लाइफ में क्यों आती हैं। मुझे ही क्यों ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्यों मुझे ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। क्या मैं ही मिलता हूँ ईश्वर को क्या सिर्फ मैं ही मिलता हूँ ये दर्द और ये तकलीफ़ें देने के लिए? क्या उसे कोई और नहीं दिखता? आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ये सोचते हुए। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि अभी फ़िलहाल आपके जो पार्टनर हैं मुझे काफ़ी
पेन में इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अधूरी ही रह गई हैं, मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अधूरी ही रह गई हैं और मैं अधूरा खुद रह गया हूँ। मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अधूरी रह गई है। आपके पार्टनर ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आज कहीं ना कहीं से एक जो इनके अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, जो तन्हाई है, जो अकेलापन है, उसको ये पर्सन सोचते हुए, उसको ये पर्सन फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये पर्सन पूरी तरीके से फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से दर्द वाली फीलिंग्स हैं, दर्द वाले इमोशंस हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने आप को, अपने अंदर जो तकलीफ़ें हो रही हैं ना, उसको ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ये पर्सन ने कई बार सोचा है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन ये हो नहीं पाया है, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। आपके जो पार्टनर है ना, जिस तरीके से ये फील करते हैं, जिस तरीके से ये दर्द में, जिस तरीके से ये तन्हाई में, जिस तरीके से ये पर्सन अकेलेपन में होते हैं ना, वो अकेलापन कभी इनका ख़त्म नहीं हो पाता है, कभी भी नहीं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन प्लानिंग कई बार कर रहे हैं और आपकी बातों को गौर से सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक आपने कुछ इनको बोला है ना, आपने इनको कुछ बोला है और ये पर्सन उस चीज़ को सुनते हुए, समझते हुए, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत डीपली। क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पर्सन को कई बार इंतज़ार रहता है कि आप ही कॉल करोगे, आप ही मैसेज करोगे, आप ही इस पर्सन से बात करोगे, या आपको खुद कॉल करना चाहिए, आपको खुद मैसेज करना चाहिए इस पर्सन के साथ। ठीक है, इस पर्सन के साथ आपको आने के लिए आपको खुद ही बोलना चाहिए कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, या मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ अपने जीवन में, क्या तुम मेरा साथ दोगे। ये पर्सन ये एक्सपेक्ट करते हैं आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन को कई बार जो एक होता है ना कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा उदास ये पर्सन रहने लगते हैं। और अभी भी फ़िलहाल मैं देखूँ तो ये पर्सन उदास ही है। ये पर्सन खुश नज़र नहीं आ रहे, मुझे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। ये पर्सन की उदासी, इस पर्सन की बेचैनी मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। ये पर्सन इस तरीके से उदास है, इस तरीके से परेशान है कि इनको अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इनको क्या खोना है, क्या पाना है, इनको बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये पर्सन कभी बहुत मैच्योर बन जाते हैं, कभी बहुत बच्चे बन जाते हैं। आप खुद देखते होंगे जब भी ये पर्सन आपसे बातें करते हैं, कभी कभी बहुत मैच्योरिटी वाली बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर के बातें करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि यार ये बच्चा है कि क्या है, आपको खुद समझ में नहीं आता कि यार ये बच्चा है कि क्या है। इस पर्सन की एनर्जी ये भी दिखा रही है कि ये पर्सन ने बहुत सारे हालातों को झेला है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी को झेला है, बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स को झेला है जो कि इनके बस की नहीं रही है, जो कि इनके बस की बिल्कुल भी नहीं रही है। फिर भी इस पर्सन ने झेला है उन सारी चीज़ों को, उन सारी एनर्जी को, उन सारी बातों को, है ना। इस पर्सन के मन में बहुत सारी फीलिंग्स आती थी, बहुत सारे इमोशंस आते थे। ठीक है, बट ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि तकलीफ़ है ना, जो तकलीफ़, जो दर्द है ना होता है, वो इस पर्सन को नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे वो तकलीफ़ें, वो दर्द मुझे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन मुझे क्लियरली दिख रहे हैं कि ये पर्सन बहुत जल्दी, बहुत अच्छी एनर्जी में एकदम से
आपके पार्टनर एकदम से बहुत अच्छी सी एनर्जी में ये नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा इनको टाइम लग रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, एकदम से इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम तो दिखाई दे रही है, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स अगेन, यहाँ है द हर्मिट का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। देखो ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ फ्यूचर, बट ये पर्सन जब भी आपके साथ फ्यूचर जो है सोच रहे हैं, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों का फ्यूचर है ही नहीं, जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। आप दोनों का यहाँ तक पहले ही अलग हो चुके हैं, ठीक है, पहले ही अलग हो चुके हैं आप लोग। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस बीच आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों की। ये पर्सन मुझे एक बहुत अकेलेपन में अपना टाइम बिताते हुए भी दिख रहे हैं और बहुत अकेलेपन में ये पर्सन मुझे एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रही है जैसे कि होता है ना कि जिसे निराशा भरी ज़िंदगी है ना, इनकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि ये पर्सन निराश है, हताश है अपनी लाइफ से और इनको लग रहा है कि यार हमारा फ्यूचर में भी कुछ नहीं हो सकता है। फैमिली वाले लड़ाई करेंगे, फैमिली वाले झगड़े करेंगे, फैमिली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, फैमिली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और इसी बीच हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों अलग हो जाएं। मैं चाहता तो हूँ उसके साथ अपना प्यार बांटना, प्यार देना, प्यार को एक्सेप्ट करना, बट कैसे होगा, कुछ फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा है मुझे, कुछ फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा है, मैं क्या आगे बढ़ूं। तो आपके पार्टनर हो चुके हैं होपलेस अपने फ्यूचर को लेकर के और ये पर्सन को लगता है कि नहीं हो पाएगा कुछ भी आप दोनों के बीच में, ठीक है, ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स के एनर्जी के अनुसार से, यही दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।